हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम अपने नंबर सिस्टम के आखिरी चरण पे हैं। आज से हमारा नंबर सिस्टम समाप्त हो रहा है। कल से हम आप सभी लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। इसका नंबर सिस्टम का हम कल आपको प्रैक्टिस कराएंगे 2 दिन। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज होगा, फिर हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को। और नंबर सिस्टम का आज हम आखिरी चरण में आपको बता रहे हैं कि इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम जो हैं, जो इसके फार्मूले हैं थोड़े बहुत, वो देख लीजिए आप। यदि कोई प्रथम है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, उसमें कहा गया है कि उसके प्रथम यन प्राकृतिक, मतलब कुछ संख्याएं दी गई हैं प्राकृतिक संख्याएं, उनका योग पूछा जा रहा है। तो इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है यन प्लस यन ब्रैकेट में यन प्लस 1/2, कितना बटे में 2 या भागे 2। इसी प्रकार प्रथम यन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा यन और ब्रैकेट में यन प्लस 1 होगा। और एक से संख्या यन तक, मतलब मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 1 से यन तक के, यन तक मतलब कई सारी संख्याएं, यन इसलिए यूज किया गया है कि कई सारी संख्याएं दी गई हो, तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 ये होगा। और प्रथम यन विषम संख्याओं का योग क्या? प्रथम यन विषम संख्याओं का योग, प्रथम यन विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n स्क्वायर होगा। n स्क्वायर मतलब कोई भी संख्या दी हो, जितनी संख्याएं दी होंगी, मान लीजिए विषम संख्याएं दी हैं 2, 3, 5, तो जो विषम संख्याओं क्या है? प्रथम यन विषम संख्याओं का योग पूछा गया है। तो योग क्या होगा? n स्क्वायर, कितना? n स्क्वायर होगा। n स्क्वायर मतलब जितनी संख्याएं उनका स्क्वायर, 1, 2, 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये जो 3 संख्याएं इनका स्क्वायर होगा, ठीक है। और देखिएगा लास्ट, इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया है? दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या? दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम संख्या होती है। क्या होती है? विषम संख्या होती है, जो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है। क्या कहा गया है? दो क्रमागत संख्या, जैसे मान लीजिए 4 और विषम, क्या कहा गया है? दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे मान लीजिए 4 और 5 है। 4 और 5 है जो दो क्रमागत हैं, इनका यदि वर्ग किया जाता है, वर्ग करके अंतर करेंगे तो जो अंतर आएगा वो विषम संख्या होती है, जो दोनों संख्याओं की योग के बराबर, मतलब जो अंतर के बाद में जो विषम संख्या आएगी वो दोनों संख्याओं की योग के बराबर होगी। देखिएगा इसको लास्ट में आपको हम समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए दो क्रमागत संख्याएं क्या है? 3, क्या है? 3 और 4 है, ठीक है। ये क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। क्या कहा गया है? दो क्रमागत संख्याओं के अंतर का योग हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। अब देख लीजिए इसको, जैसे हम क्या कहा गया फॉर्मूले में, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 का 9, और 4 का क्या होता है? 4 चौक 16, क्या होगा? 16, ठीक है। क्या होगा? 4 चौक 16। यदि इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? एक विषम संख्या आएगी। कितना आएगा? ये 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। जो क्या कहा गया है? दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। जैसे यहाँ दो क्रमागत संख्याएं क्या है? 3 और 4, फिर 3 और प्लस 4 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7। तो देख लीजिए ये भी 7 आया और ये भी 7 आया, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा एक विषम संख्या होगी। क्या होगी? हमेशा एक विषम संख्या होगी। और जो विषम संख्या आएगी वो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगी। हमारी दो क्रमागत संख्याएं क्या थी? 3 और 4। जब इनका हमने वर्ग किया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। जब इनको घटाया तो 7 आया, और ये 7 जो आया है जो दोनों संख्याओं का योग है। अब एक और देख लीजिए इसमें, मान लीजिए दो क्रमागत संख्याएं 11 और 12 हैं, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बनिया 144, ठीक है। क्या? 144 माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 की 121, क्या आएगा? 121। अब 144 से 121 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, ये आ जाएगा 3, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। 23 क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। और 23 क्या कहा जाएगा लास्ट में कि जो विषम संख्या आएगी वो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगी। तो 11 और प्लस 12 क्या हो जाएंगे? ये
13। क्या हो जाएंगे? 13। ठीक है, आप लोग समझ पाए जो कहा गया था लास्ट पॉइंट कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग सदैव वर्गों का अंतर, क्या कहा गया था कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव एक विषम संख्या होगी जो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा, जो दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा। ये है आपका। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। प्यार